नमस्कार साथियों, मैं अनुभव आपका अपने चैनल पर पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का या इससे अधिक का हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन आज तक हम लोग कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन अपना सही से नहीं दे पाते हैं, या कोई हमसे पूछ लेता है कि आप करते क्या है। अगर हम फुल टाइम या पार्ट टाइम किसी भी MLM क्षेत्र को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको झिझक होती है, हम उसको बता नहीं पाते हैं कि हम इसको कहें क्या, क्योंकि कंपनी का नाम लेंगे तो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, जोड़ने वाला काम कहेंगे तो भी आदमी नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे हम इंट्रोड्यूस करें कि हम प्रेजेंट टाइम में क्या काम कर रहे हैं और इस प्रकार से इंट्रोडक्शन दें कि नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत में नाम भी ना आए और व्यक्ति को हम समझा पाएँ। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तमाम ऐसे साथियों को जिनको लगता है कि इंट्रोडक्शन वो सही से नहीं दे पाते हैं या दे भी लेते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, तो उनको सही से इंट्रोडक्शन देने का तरीका पता चल जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करें लोगों को इस सामने, क्योंकि कहा भी जाता है दोस्तों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। अगर किसी नए व्यक्ति से, किसी भी प्रॉस्पेक्ट से हम लोग मिल रहे हैं तो पहला इम्प्रेशन में ही वो मन बना लेता है कि इनके साथ काम करना है, प्रोडक्ट लेना है। कोई भी व्यक्ति कंपनी को देखकर ज्वाइन नहीं करता है, सबसे पहले वो हमारे बिहेवियर को, हमारे पहनाव को और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखकर वो कंपनी को ज्वाइन करता है। तो साथियों, इसको मैं अलग अलग 5 स्टेप में आपको बताऊंगा, जिसमें से हमें इंट्रोडक्शन देना तो लास्ट में पड़ेगा, इससे पहले की भी एक प्रक्रिया है। तो पहला इसमें जो है, लुक लाइक अ प्रोफेशनल। सबसे पहले हमें प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा। प्रोफेशनल दिखने का मतलब क्या है कि हमने कपड़े किस तरह के पहन रखे हुए हैं, हमने जो भी शर्ट पहनी हुई है टाई लगाई है कि नहीं लगाई है, हमारे बाल सही बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, हमारा चेहरा ठीक ठाक है कि नहीं है, हमारी पैंट सही है कि नहीं सही है, कपड़े प्रेस हैं कि नहीं है, हमारे जूते साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले जूते, टाई, शर्ट, पैंट, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पहननी पड़ेंगी। बिना टाई के प्लान मत कीजिए। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल लगना पड़ेगा। तो जब आप प्रोफेशनल दिखेंगे तभी व्यक्ति के अंदर ये भावना आती है कि ये एक सफल व्यक्ति है, और निश्चित रूप से अगर हम इनके साथ लगेंगे तो ये हमारे जीवन को भी सफल बना ले जाएंगे। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें हमें कुछ बोलना नहीं होता है। जैसे ही हम उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, निश्चित रूप से हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा बात करने का स्टाइल, हमारा कपड़े पहनने का ढंग एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट छोड़ता है उस प्रॉस्पेक्ट के ऊपर। तो साथियों, किसी को क्या बताएंगे, क्या बात करेंगे, कैसे प्लान देंगे, ये सारी बात की बातें हैं। तो सबसे पहले हमें लुक लाइक अ प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनली दिखना है, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो हम लोगों से कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हो चुके हैं। तो ये बात कहने के लिए कि बड़ा बिजनेसमैन है तो हमें बड़े बिजनेसमैन की तरह सबसे पहले दिखना पड़ेगा। और साथियों, जो दूसरा पॉइंट है कि हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहनी चाहिए। मंद मंद मुस्कान के साथ जो है हम लोग उससे बात करेंगे तो हमेशा इसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग दांत फाड़ कर जो है प्रॉस्पेक्ट के सामने हंसना शुरू कर दें। हंसना, एक ठहाके लगाकर हंसना एक अलग आदत है, वो जो है कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। तो बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन की पर्सनालिटी के लिए हमेशा जब आप प्रॉस्पेक्ट से मिले तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि आज हर व्यक्ति हंसते हुए चेहरे के साथ जुड़ना चाहता है, रोने वाले व्यक्ति के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता है। कोई व्यापार की शुरुआत नहीं करना चाहता है रोने वाले व्यक्ति से। जो तीसरा काम है दोस्तों, अगर कोई प्रॉस्पेक्ट आपके सामने आता है तो निश्चित रूप से हमें जो है उससे हाथ मिलाना है
और हाथ मिलाने की तहजीब हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई आराम से हाथ मिला रहा है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा उसके हाथों पर दबाव नहीं डालना है। अगर कोई महिला प्रॉस्पेक्ट मिल रही है तो हम नमस्ते कर सकते हैं, या महिला अगर हाथ को पहले आगे बढ़ाती है तो हमें जो है हाथ को आगे बढ़ाना है और बहुत ही कम दबाव के साथ जो है हाथ को मिलाना है। अगर बहुत तेज़ दबाव किसी भी महिला के या पुरुष के हाथों पर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बदतमीजी के श्रेणी में आ जाता है। ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी नहीं है। तो हमें निश्चित रूप से आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को जो है दिखाता है कि आप जो है बिजनेस के प्रति सीरियस हैं, आपके अंदर एक सीरियसनेस है और आप इस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। तो हैंडशेक हमें ज़रूर करना है और जब मिले तब करना है, और लास्ट में जब हम वहाँ से बात करके उनसे उठते हैं, प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन हो चाहे ना ज्वाइन हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर हमें तहजीब के साथ उनसे हाथ मिलाना है, महिला से नमस्ते करना है। उसके बाद हम वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ आएंगे। तो हो सकता हो जब हमारी एक्टिविटी को वो देखेगा, जज करेगा, तो हो सकता हो तुरंत वो जवाब ना दे, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा, उसके मन में विचार चलेगा बाद में कि जो सज्जन मिलने आए थे ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, अगर मैं इनके संपर्क में बना रहता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। अगर मैं इनके साथ बिजनेस को करता हूँ तो निश्चित रूप से ये अपने साथ साथ मुझे भी एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। कई बार होता है, मैं साथियों से मिलता हूं कि हम लोग उनको बताते रहते हैं, बात कुछ करते रहते हैं, प्लान बताते रहते हैं, लेकिन इधर उधर देखा करते हैं। जब वो हमें सीधी निगाहों से, नज़रों से देख रहे होते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर हमें बात करनी है। ये आपके जो है पॉजिटिव एटीट्यूड को बताता है कि आप बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। इस बिजनेस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक साफ़ सुथरा बिजनेस है। तो हमें जो है हमेशा पर आई कांटेक्ट कर हमें प्लान देना है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और अगर कोई महिला प्रॉस्पेक्ट आपके सामने बैठी हुई है तो निश्चित रूप से गर्दन से ऊपर ही हमें देखना है, उसकी आंखों से आंखों को मिलाकर बात करनी है और तहजीब का निश्चित रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे। जो भी प्रॉस्पेक्ट सामने बैठा हुआ है सबसे पहले हमें उसके विचारों को जो है सुनना है। 2-3 मिनट जो भी वो बोलना चाह रहा है उसको बोलने देने का समय देना है, उसकी बातों को बीच में काटना नहीं है। वो जो कह रहा है धैर्यपूर्वक हम सुनेंगे, उसकी बातों को, उसकी दिक्कतों को समझेंगे। हो सकता है कहीं से वो किसी भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती हैं जो चिट फंड की होती हैं या फिर व्यक्ति का पैसा कहीं ना कहीं डूबा होता है, तो उसके अंदर एक भड़ास होती है, उसको बोल लेने दीजिए। जब आप उसकी बातों को सही समझ पाएंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि हमें प्लान जो है इसको किस ढंग से कैसे बताना है। जब भी बात करें मैजिकल वर्ड का ज़रूर प्रयोग करें, जैसे कि जी, यस, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा सोचता था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने इस कंपनी के विषय में जाना। तो ये मैजिकल वर्ड का प्रयोग जो है ज़रूर करना है प्रॉस्पेक्ट के साथ। साथियों, पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट है सेल्फ़ इंट्रोडक्शन। तो हमें सेल्फ़ इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? जैसे ही हम किसी से शेक हैंड करते हैं, हाथों को मिलाते हैं, सबसे पहले हमें अपना परिचय देना होता है। सबसे पहले हमें अपना पूरा नाम बताना है। जैसे मेरा नाम है अनुभव कुमार गौतम, तो निश्चित रूप से सबसे पहले अपना पूरा नाम बताना है। उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ये बताना है। अगर हम फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम नेटवर्क मार्केटिंग ना कह के उसको ये समझा सकते हैं, मैं डिजिटल कोच हूँ, डिजिटल लाइफस्टाइल को परिवर्तित करता हूँ। तो अगर जो है हम लोग पार्ट टाइम में काम करेंगे, 2-3 घंटे काम करके निश्चित रूप से हम लोग घर पे बैठकर एक कंप्यूटर पर या मोबाइल पर बैठकर बहुत बड़ा बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से प्रेजेंट टाइम में मैं ये काम भी कर रहा हूँ। इसके बाद हमें अपनी अचीवमेंट बतानी है। अगर जो है पार्ट टाइमर हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि सर मैं आज ये नौकरी भी कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए आज 3-4 घंटे का समय जो बच जाता है उसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का ये व्यवसाय करते हैं, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से मेरी आज एक अच्छी इनकम भी है। अपनी अचीवमेंट की बात बता सकते हैं। अगर आपका कोई लेवल हुआ है तो उसके बारे में आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इस लेवल पर आज यहाँ कार्यरत हूँ। लाइफ स्टाइल के विषय में बता सकते हैं कि पहले मैं सर बड़ा परेशान रहता था, नौकरी करता ही था और नौकरी के साथ साथ मुझे समय नहीं मिल पाता था बीवी बच्चों के लिए, लेकिन पार्ट टाइम में मैंने इस काम की शुरुआत की थी और आज मैं फुल टाइम इस काम को कर रहा हूँ।
फुल टाइम पापा हूँ, अपनी पत्नी के लिए पूरा समय मेरे पास होता है, मेरा कोई बॉस नहीं है, तो समय की कोई पाबंदी नहीं है, जब करना चाहे तब इस बिज़नेस को किया जा सकता है। जो है जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अगर कोई बिजनेस को शुरुआत करना चाहता है तो बिना पैसा लगाए इस बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है। साथियों, अगर जो है आपने इन पॉइंट को अपने जीवन में अपनाया और सीरियसली इसके ऊपर काम किया तो निश्चित रूप से अगर हमारा बिजनेस कहीं अटक गया है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा कि सर आप टाई लगाइए टीम में, किसी को ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप प्लान कैसे दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपका डाउनलाइन जो भी देखेगा वो ऑटोमेटिक सीखता जाएगा। तो सबसे पहले हम सुधरें, जब हम सुधरेंगे तो हमारी डाउनलाइन हमको कॉपी करेगी और निश्चित रूप से हम अपनी डाउनलाइन के लिए एक आदर्श अपलाइन बन सकते हैं। और जिस दिन हम एक आदर्श अपलाइन बन जाएंगे, हमारा भी व्यवसाय बहुत तेज़ होगा और हमारे नीचे जो लोग आए हुए हैं उनका भी व्यवसाय बहुत तेज़ होगा। तो इसी के साथ मैं अनुभव अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, ताकि हम और आप कंधे से कंधा मिलाकर जो है आगे की तरफ बढ़ पाएँ। तो ईश्वर करे अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो जल्द से जल्द उसका निवारण हो और आपके खेत खलियान हरे भरे रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल्थ।